एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कहा जाता है कि इलाज से बेहतर बचाव है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनकी जानकारी ना होने की वजह से गलत तरह के ट्रीटमेंट लेकर कहीं ना कहीं हम बीमारी को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। आज की जो बीमारी के बारे में हम बताएंगे उस बीमारी का नाम है मोलस्कम कंटेजियोसम, यानी मोती के दाने भी कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों में, अक्सर बड़ों में भी देखा जाता है इसको। दाने निकल आते हैं और उन दानों में बेहद चमक होती है। अगर हम उसको दबाते हैं तो वाइट सा, वो दबने के बाद वाइट सा उसको दिखाई देने लगता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और डायरेक्ट टच से भी फैल जाता है ये। अगर कोई कपड़ा, टॉवेल या कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर लिया जाए तब भी ये बीमारी हो जाती है और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाती है। ये मोलस्कम कंटेजियोसम जो कि हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं, ये देखने में एक गुच्छे के रूप में भी होते हैं और ये अम्ब्लिकेटेड भी होते हैं, मतलब नीचे एक पेडंकल होगा और ऊपर एक छाते की तरह इसकी एक अपीयरेंस होगी। बॉडी की किसी भी हिस्से में ये हो सकते हैं। एनोजेनाइटल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड द्वारा भी ये फैल जाते हैं। बॉडी में अगर इम्यूनिटी कम हो तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कोई मरीज़ HIV से पीड़ित है या कोई भी ऐसी सिंड्रोमिक डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है जिससे उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो भी इस तरह की बीमारियां अटैक कर जाती हैं। जानकारी का अभाव कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाता है। ठीक इसी तरह से ये मोलस्कम कंटेजियोसम यानी मोती दानों को भी रिमूव करने में लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज, मतलब जानकारी नहीं होती कि इसके बहुत सारे और मोड ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जहाँ पर एक कंजर्वेशन मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत बहुत आसानी से मरीज़ ठीक हो जाता है। इसमें लोग बहुत सारे केमिकल्स का एप्लीकेशन करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। बहुत सारे लोग लेज़र ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉटराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट पेनफुल हैं और कहीं ना कहीं ये कॉस्मेटिकली इफ़ेक्ट करते हैं। कॉस्मेटिकली इसमें स्कारिंग होने के चांसेस रहते हैं और जिससे देखने में एक जो हमारी अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो होम्योपैथी में अगर हम पर्ल इरप्शन का देखें तो हमारे क्लिनिक पर आए दिन बच्चे और बड़े आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह के मोती के दाने हैं। बहुत सारे लोग तो इसको पहचान भी नहीं पाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये दाने जो कि एक वायरल है, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, होम्योपैथी दवाओं से बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाता है। अगर बच्चों में हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताएंगे, अगर बच्चों में ये मोती के दाने यानी पर्ल इरप्शन हैं तो बच्चों में कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन जो हम अक्सर मरीज़ों को ठीक करते हैं और चलाते हैं। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में नियमित रूप से 3 से 4 महीने देनी चाहिए। सालिशिया 30 पावर में नियमित रूप से 3 से 4 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह के जो मोती दाने हैं, जो पर्ल इरप्शन है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो जो इमेज में आप देख रहे हो आसानी से डायग्नोज कर पाओगे और आप ये दवाएं देकर बहुत ही आसानी से बिना किसी पेनफुल ट्रीटमेंट के आप ठीक हो सकते हो। तो उम्मीद है हमारी ये मोलस्कम कंटेजियोसम पर, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को उड़ के लगती है, बहुत आसानी से होम्योपैथी दवाओं से ठीक हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।